नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस हम करेंगे और हर रोज की तरह आज भी हम आपको स्टॉक ऑफ द डे जो हम आपके लिए लेके आए हैं, और जो स्टॉक ऑफ द डे है जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो है जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बताया जा रहा है कि 2025 से लेके 2035 यहाँ तक $1 ट्रिलियन की ये इकॉनमी हो जाएगी एआई की। इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत शानदार स्मॉल कैप स्टॉक आज इस वीडियो के अंत में हम एनालिसिस करेंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि एनालिसिस हम कैसे करते हैं। हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्या फंडामेंटल रेशो बोलती हैं उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए, हमने 35,000 व्यूअरशिप अटेन कर ली, 3500 सब्सक्राइबर अटेन हो गए। अब हमारा अगला टारगेट है 4000 सब्सक्राइबर्स का। तो जल्दी से जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। और अब हमारा अगला व्यूअरशिप का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है इट इज़ 4000, और उसके बाद 5000 सब्सक्राइबर, 50,000 व्यूज़, और अगला टारगेट जो मेगा टारगेट है 1 लाख व्यू और 10,000 सब्सक्राइबर। और ये सब हम करना चाहते हैं 31 दिसंबर 25 से पहले। तो आपके सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जी, अब हम एनालाइज करते हैं आज की स्टॉक मार्केट कैसी रही। तो निफ्टी 50 को देखिए आप, निफ्टी 50 यहाँ से राइज किया। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। लो रहा 25,523, हाई रहा 25,654 और ओपन हुआ 25,576। एक चीज़ आपको यहाँ पे मुझे सिखानी है और वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो एक ब्राइट सा कलर लेता हूँ मैं यहाँ पे, यही ब्राइट है। ये देखिए आप, ये लाइन और ये लाइन, मतलब मार्केट इसी के बीच में मार्केट रही। तो इसको कहते हैं ना, इसको बोला जाता है लो वोलेटिलिटी। और जो ट्रेडर होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, जो सुबह खरीदते हैं दोपहर को बेचते हैं, शाम तक तो बेचना ही पड़ता है उनको, उनके लिए ये बहुत बेकार दिन होता है। उनको चाहिए होती है मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए। जो कॉल वाले हैं वो ऊपर को करेंगे, पुट वाले नीचे को करेंगे। तो आज की जो मार्केट है वो बिल्कुल फीवर रही, लो वोलेटिलिटी रही। और यहाँ से एक और बात सिद्ध होती है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो रहा है मार्केट के अंदर, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इसको आगे हम फर्दर फिर एनालाइज करेंगे। तो निफ्टी आज ग्रीन में ज़रूर बंद हुआ 0.35% से, लेकिन म्यूटेड सी मार्केट रही, कोई बहुत बड़े गेन मार्केट ने नहीं किए। यहाँ से अब फैक्टर जो हैं, कौन से फैक्टर हैं जो जिसने हमारी स्टॉक मार्केट को डिटरमिन किया, तो जल्दी से उनको करते हैं। आइए आप यहाँ पे, निफ्टी सेंसेक्स एक्सटेंडेड रैली, फोर्थ लगातार सेशन है। और आप यकीन मानिए मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट ने फॉल करना है। तो अपना जो आपका ब्रेन है ना, उसको ट्रेन कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट हमेशा ऊपर को जाती रहेगी और नीचे कभी नहीं आएगी, ऐसा तो होता नहीं है। नीचे मार्केट ज़्यादा आती है, ऊपर कम जाती है। ये डेटा हमें बताता है पिछले 100 सालों का। सेंसेक्स 0.36%, निफ्टी 0.35% ऊपर गए। बोथ इंडिसेस गेन 2% वीकली। तो ये जो वीक रहा मंडे से लेके फ्राइडे तक, एक्सीलेंट वीक रहा। 2% के करीब राइज किया किसने? निफ्टी ने। मिड कैप और स्मॉल कैप उन्होंने भी अपनी जो बढ़त है वो कायम रखी। तो चलिए मैं आपको लेके आता हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट पे। ये स्मॉल कैप है 0.56%, ब्लू वाला आप देखेंगे एंड में ये ऊपर को ही गया। मिड कैप ये भी ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन जहां से खुला था वहां से ऊपर। हमेशा याद रखिए
ये इंडेक्स ऊपर नीचे आता रहेगा, लेकिन हमको कंपैरिजन करना है। अगर मैं आपको प्योर मैथमेटिकल टर्म में बताऊं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए, ये सीधी लाइन नहीं रही, दोबारा करते हैं इसको। यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए और ये देखिए इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू ये ऊपर बंद हुआ ना, यहाँ से भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये येलो ऊपर बंद हुआ ना, तो दोनों ग्रीन में बंद हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसको हम लेंगे और पूरे दिन उसके बीच में डांस होता रहेगा। उसको उस डांस में या वेव बनेगी, जैसे पानी की वेव बनती है, वाटर वेव, उसके ऊपर ट्रेडर फ्लोट करते हैं। तो अब आप सोचिए, समुंदर की वेव है, पानी की वेव के ऊपर आपको फ्लोट करना है, तो अब एक्सपर्ट नहीं होंगे तो क्या फ्लोट करेंगे, आप डूब जाएंगे वहां पे। यही तो मैं ट्रेडर्स को समझाता हूँ कि आप पहले एक्सपर्ट बनिए, स्टॉक मार्केट को समझिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए, फिर तैरिए, फिर पैसे कमाइए। ऐसे नहीं आप कमा पाएंगे। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप राइज किए। निफ्टी बैंक हिट रिकॉर्ड हाई, क्लोजेज अबव 57,400। ये मैं आपको यहाँ चार्ट पे जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आप, ये है निफ्टी बैंक और ये कहाँ बंद हुआ, ATH। ATH क्या है, ऑल टाइम हाई। अब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर कौन पहुंचा है, बैंक निफ्टी। देखिए कितना शानदार इसने राइज किया यहां से। तो बैंक निफ्टी जो है फाइनेंशियल एंड बैंक, ये पॉजिटिव में है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो फाइनेंशियल है ना, थोड़ी स्याही बदल लेते हैं, फाइनेंशियल प्लस बैंक, ये दोनों जो शेयर हैं अब राइज कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। पिछले लास्ट 6 मंथ से ये नीचे थे ये स्टॉक। आप लोग आज की डेट में इनको खरीदेंगे तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती है। जब कोई भी इंडेक्स लो जोन के अंदर होता है, कंसोलिडेशन जोन में होता है, तब उसको आपको खरीदना होता है, याद रखिएगा आप। अब मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे वीलॉग के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब करिए इसको। मैं आपको बताता रहता हूं हर एक वीडियो में कि आजकल कौन सा सेक्टर जो है वो आपको खरीदना है। तो वो हम बताएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर को कि आपको कौन सा सेक्टर है ये आपको बाई करना है। तो चलिए जी, अब इसमें हम आगे चलते हैं। ये आज का हमारा, इससे पिछले वाले पे आएंगे हम पहले, इससे पिछले पे आएंगे हम पहले, ये वाला, दिस इज दिस वन। ये देखिए हमने आपको निफ्टी बैंक एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पे इंडसलैंड जो बैंक है, या इंडो सिंध भी बोलते हैं इसको, ये बैंक जो है 4% राइज किया। हालांकि ये बैंक बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ, इसने पीछे जैसे एक बहुत बड़ा घोटाला इसमें पकड़ा गया था, जिसमें CEO मिले थे। अब नए CEO इन्होंने ढूंढ लिया, ऐसी खबर आई है कि एक बहुत अच्छा CEO इन्होंने ढूंढ लिया। बस इसी खुशखबरी में ये वाला जो स्टॉक है ये राइज कर गया, ये स्टॉक राइज कर गया 4% के करीब। तो ये जो इंडसलैंड बैंक है ये राइज किया 4%, लेकिन फंडामेंटल पे नहीं, इसका राइज हुआ है न्यूज बेस। और हमेशा याद रखिए आपने रूल बना लीजिएगा इसको कि न्यूज बेस आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो खबर बेस की इन्वेस्टमेंट है, वो हवा में ही होती है, वो 2 दिन चढ़ती है, फिर वो गिरेगी और फिर वो नीचे और बहुत भारी गिरावट में जाती है। तो न्यूज बेस इन्वेस्टिंग आपको करनी नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है फंडामेंटल एनालिसिस। अब तो आजकल तो हम हर रोज करते हैं, आज भी करेंगे, बहुत शानदार स्टॉक का करेंगे, तो उसको देखते रहिए। अब आइए आप, सेक्टरल बूम किसमें हुआ आज, ऑयल एंड गैस, इसमें होना ही था। बताओ जी क्यों होना था? इसमें इसलिए होना था क्योंकि ईरान और इजराइल की वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो ऑयल एंड गैस की सप्लाई ठीक आएगी। PSU बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो लीड है उसको PSU बैंक लीड कर रहे हैं। IT और रियलिटी ने हल्का सा ड्रैग किया, ऑयल एंड गैस और ये PSU हो गया। इंडिया विक्स गिर गया 1.6% और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये हमें बता रही है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो इस वक्त किस में चली हुई है, बुलिश मोमेंटम में है वो। और जो लोग आज की डेट में शॉर्ट करके चलेंगे ना,
उनकी ज़मीन और घर को बिकने में सेकंड नहीं लगेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है वो बुलिश मोमेंटम का बना हुआ है। ये वो टाइम होता है जब आपको प्रॉफिट कमाना होता है स्टॉक से और कुछ एक हिस्सा बेचना होता है। तो आप जल्दी से हमारे कहाँ पे जाइए, होम पेज के ऊपर जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के, और वहाँ पे आप देखिए कि एक हमारा हेडिंग है व्हेन टू बाई ऑब्लिक सेल स्टॉक। कब आपको अपने स्टॉक को सेल करना है। आजकल वो जोन बन रहा है कि कुछ एक प्रॉफिट आपको बुक करना है, कुछ एक स्टॉक्स में। मैंने एक्सप्लेन की है पूरी थियरी, उसको फॉलो करिए। और विक्स मैंने आपको यहाँ बता दिया, इंडिया विक्स बिल्कुल क्लियरली हमने बता रहा है कि बुल मार्केट बिल्कुल मोमेंटम के अंदर आ चुकी है हमारी स्टॉक मार्केट में। अगला फैक्टर क्या है, जेएसडब्ल्यू पेंट ने 74% अक्वायर कर लिया एक्सो नोबल इंडिया को लगभग 9,000 करोड़ रुपए में। और इसमें एक्सो नोबल इंडिया का जो स्टॉक है ये इंटरनेशनल कंपनी है, इसकी इंडिया की ये सब्सिडरी है। इंडिया की सब्सिडरी का खरीदा उन्होंने, याद रखिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल कंपनी नहीं खरीद ली उन्होंने। तो जेएसडब्ल्यू पेंट ने इसको खरीदा और इसका स्टॉक ऊपर को बढ़ा। आप लोग याद रखिए कि जो ये पेंट वाले स्टॉक हैं, पेंट वाले स्टॉक में एक है एशियन पेंट, दूसरा जेएसडब्ल्यू आ गया है पेंट के अंदर, और तीसरा आ गया है बिरला ओपस पेंट, और एक है बर्जर पेंट। ये चार जो कंपनीज हैं पेंट में, इन दोनों ने नई एंट्री करके इन दोनों को डिसरप्ट कर दिया। नहीं तो बर्जर पेंट होता था और एशियन पेंट होता था, यही दो लीडर होते थे, बड़े अच्छे रिटर्न देते थे, लेकिन इन्होंने डिसरप्ट कर दिया मार्केट को। तो पेंट की आज की मार्केट कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना, ये एक फैक्टर है उसमें से। अब आइए आप, जियो ब्लैकरॉक गेट सेबी नोट, जियो फाइनेंशियल स्टॉक सोर 4%। देखो जी, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये मैं यहां पे आपको लेके आता हूं दोबारा इसी के ऊपर। जो स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है भारत में, स्टॉक ब्रोकिंग, उसमें लीडर है ग्रो, बहुत सारों के अकाउंट होंगे, उसमें है जीरोधा, उसमें है एंजल वन, और उसमें है आपका अपस्टॉक, और भी बहुत सारे हैं। ये जो मेन है ये वाले हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। ये मैं ना इनका कंपैरिजन भी करूंगा, आपको एक बेसिक वीडियो बनाना है, मुझे बहुत सारी डिमांड आई है लोगों की, करूंगा। इसी में एक और आगे आ गया है, उसका नाम है क्या, उसको अलग सी स्याही से लिखते हैं, जियो ब्लैक रॉक। और आपको पता है कि जियो का जब मोबाइल आया था तो उन्होंने फ्री में आपको 1 साल के लिए डाटा दिया था, आपको आदत डाली थी। जियो ब्लैक रॉक जो आ रहा है ना, ये करने वाला है इस मार्केट को डिसरप्शन। ये सारे स्टार्टअप हैं जितने भी हैं, ये तो इन बेचारों की पॉकेट में उतना पैसा तो है नहीं। अब ये जो रिलायंस आई है और ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है ये दुनिया की, भारत की इकोनॉमी से बड़ी तो इनकी एसेट मैनेजमेंट है, और इनका एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है इनके पास, उसका नाम है अलादीन। करूंगा मैं इसको एनालाइज किसी दिन। अब ये डिसरप्ट करने वाले हैं, ये क्या करेंगे आपको, अब अभी जो करेंगे तब तो मैं एनालाइज करूंगा ही, ये आपको बोलेंगे कि जीरो ब्रोकरेज, कुछ जो मर्जी करो आप 1 साल के लिए। तो होगा क्या, जितने भी हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट हैं वो 100% इनमें ट्रांसफर होंगे। और होगा क्या, KYC इनके यहाँ बहुत आसान होगा। क्यों, क्योंकि आप सबके पास जियो का फोन है, तो वहां से KYC हो जाएगा फटाफट, और वहां से जो KYC होगा वो तो बहुत अच्छा KYC हो जाएगा। तो यहाँ ये डिसरप्शन होने वाली है मार्केट को, और ये वाला जो इनको लाइसेंस दे दिया सेबी ने, और जियो फाइनेंशियल गेन आफ्टर सेबी अप्रूव जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस। और इसीलिए मैं ये आपके लिए बना के लाया हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये है ब्लैक रॉक, और ये है जियो का स्टॉक। हमने हिमालयन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके जरिए हम इन्वेस्ट करते हैं, हमने इन्वेस्ट कर रखा है जियो में,
हमने ये स्टॉक खरीदा है 200 रुपीस के ऊपर, और जब ये 400 भी गया स्टॉक, हमने कभी इसको बेचा नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक जाएगा 5000 प्रोबेबली टुमारो। कल मैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा। आज किसी और स्टॉक का रखा हुआ है हमने, तो ब्लैक रॉक और इनका जो जॉइंट वेंचर हुआ, लाइसेंस मिल गया इनको, ये स्टॉक 4% राइज किया आज की डेट में। मेगा राइज स्टॉक के अंदर हुआ, जो एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। किसके लिए? भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए, और सबसे बड़ी खुशखबरी है ग्राहकों के लिए। जो लोग आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे, ज्यादा अच्छे रेट देंगे, तो ये दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। अब इसके साथ में ये आ गया टोरेंट फार्मा, ये स्टॉक भी एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि ये भी जो प्लेइंग 11 है ना, हमारी जो प्लेइंग 11 होती है, अब हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, जो क्रिकेट से इंस्पायर किया हमने। प्लेइंग 11 जो होगी, वो 11 टॉप 11 स्टॉक निकालेंगे हम, और जो सेलेक्टेड 15 होगी वो फर्दर और एक्स्ट्रा 4 स्टॉक लेंगे, और प्रोबेबल होते हैं ना क्रिकेट में, वैसे भी हम स्टॉक लेंगे। तो 25 स्टॉक का एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, और उसको आपको जरूर हम पब्लिक करके आपको समझाएंगे। टोरेंट फार्मा, जेपी मॉर्गन जो है, ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और रेटिंग एजेंसी है। जेपी मॉर्गन ने बोला कि ये आउटवेट स्टॉक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये, और ये हवा में नहीं आती। इनकी एक रिपोर्ट आई होगी, वो जो रिपोर्ट है, अभी तक हमने उस पूरी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़ेंगे उस पूरी रिपोर्ट को, और उसके बेस के ऊपर जेपी मॉर्गन बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा जाएगा। बस ये रिपोर्ट आई और ये 4% से स्टॉक राइज कर गया। ये जेपी मॉर्गन एंड चेस जो इसका नाम है, और ये स्टॉक देखिए आप जूम करके ऊपर को बढ़ा, और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है टोरेंट फार्मा। इसका एनालिसिस भी आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल द्वारा जरूर मिलेगा। तो चलिए जी, अब आगे ये देखिए, ग्लोबल टेलविंड, यूएस रेट कट होप, क्योंकि डाटा बहुत अच्छा आया। ईरान और इजराइल की जो सीज फायर है वो हो गया, उससे सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए। वॉल स्ट्रीट जो है 3 साल के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। वॉल स्ट्रीट पूरी दुनिया की मार्केट को कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये देखिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स लगभग 1%, डाउ जोन्स अप्रोक्सीमेटली 1%, नेस्डैक कंपोजिट 1%, रसल ये तो लगभग 2.25% के करीब। ये है अमेरिका का स्मॉल कैप 2000 कंपनीज का स्मॉल कैप इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स 0.70, और ये ब्राजील का ये 1%, पर इसका ब्राजील वाले का कोई बिल बारिश नहीं होता, इसको करूंगा किस दिन अलग से एनालाइज। तो ये जो ऑप्टिमिज्म वहां पे हुई है, जो सीज फायर हुआ है, टैरिफ की डेडलाइन आगे कर दी। अब ट्रंप साहब की ना एक बहुत जबरदस्त वो है, इसको मैं एनालाइज कर लेता हूँ पहले। अब डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, ऐसा हो सकता है कि हमारा वीलॉग इनके बिना कभी कंप्लीट हो जाए। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील लगभग फाइनल होने वाली है। वो फाइनल एक ही बात पे अड़ी है, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ट्रंप साहब, मुझे लगता है ना इस बात को, बिजनेसमैन है ना, वो समझते ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो भारत की मार्केट में फ्रीली आ जाए। अरे भाई, कैसे आ जाए फ्रीली? हमारे यहाँ करीब 90 करोड़ लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से जो कॉर्न आएगा ना अमेरिका से, वो आएगा हमारे मार्केट में बिकेगा 50 पैसे का, 50 पैसे का पर केजी। तो ये जो हमारे मक्का उगाने वाले किसान है वो कहाँ जाएंगे बेचारे? हमारी तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर बहुत कम है जीडीपी में, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी इस पे डिपेंडेंट है। तो यहीं पे बहस है, और वो अमेरिकन को समझ आ नहीं रही है, क्योंकि वो उनमें वो ह्यूमैनिटी है ही नहीं ना। वो सारे गप्पे मारने वाले हैं व्हाइट हाउस में, जितने भी, दे आर बंच ऑफ जोकर्स जिनको आप बोलेंगे। उनको सिर्फ अपना फायदा दिखता है, अपना प्रॉफिट दिखता है। ये 90 करोड़ लोग नहीं उनको दिख रहे हैं, हमारे किसान। और हमारी सरकार यहाँ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। कंप्रोमाइज करेगी, अगले इलेक्शन में जो भी सरकार हो वो ढूंढे हुए नहीं मिलेगी। तो यहीं पे वो बहस अटकी है। हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छोड़ के 0 टैरिफ कर देते हैं, कि मैं आपके यहाँ कुछ बेचूंगा इंडिया से,
इंडिया से मैं यूएस में ले जाऊंगा, जीरो टैरिफ, कोई टैरिफ नहीं। अमेरिका से भारत में चीज आएगी, जीरो टैरिफ। और इसमें प्रॉफिट किसका है? इंडिया का, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, हमारे यहाँ पे बिजली सस्ती है, पानी सस्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता है। अमेरिका में सब कुछ महंगा है, तो उनकी चीज़ महंगी आएगी इंडिया में, कौन खरीदेगा? हमारी चीज़ किसी टैरिफ के वहाँ चली जाएगी, अमेरिका को खरीदनी पड़ेगी। तो हमने तो बहुत सही गेम बनाई है वहाँ पे, लेकिन वो एग्रीकल्चर को लेके हमको फंसा रहे हैं। और बीच में उन्होंने वो कश्मीर मसला भी घुसा रखा है, बीच में आसिम मुनीर को घुसा दिया है उन्होंने। मतलब इतने नॉनसेंस है वो व्हाइट हाउस वाले कि उन्होंने पूरा इवेंट ही, वो नहीं कहते, घाल मेल जैसा बना दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। अरे ट्रेड कर रहे हैं ना आप, तो ट्रेड के साथ रहिए ना। कश्मीर मसला कहाँ घुसा रहे हैं ट्रेड के बीच में? तो चलिए, जब वो आएगा तो उसको मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। और आज के पॉइंट का जो लास्ट में है, 130 प्लस स्टॉक 52 वीक हाई पे गए, बहुत पॉजिटिव मार्केट रही। एयरटेल, टीवीएस मोटर, मैक्स हेल्थ, एयरटेल तो पिछले 4 दिनों से छाया हुआ स्टॉक है, इसका भी एनालिसिस करेंगे। ये भी हमारी प्लेइंग 11 का स्टॉक है। अब आइए आप, ब्रॉड बेस्ड रैली इंक्लूड इंटरग्लोबल एविएशन, एविएशन से लेकिन बच के चलिए, ये जहाज़ों वाले स्टॉक, एक जहाज गिर गया ना तो स्टॉक भी गिर जाता है। भारतीय एयरटेल एक्सीलेंट स्टॉक, लॉरस लैब एक्सीलेंट स्टॉक, पावर ग्रिड बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा डिविडेंड देगा। एफआईआईज ने 12,000 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं और डॉलर इंडेक्स 97 पे आया है। बहुत दिनों के बाद मैंने इसको 97 पे देखा। अब एफआईआई डीआईआई का डाटा आप देखिए। एफआई और डीआईआई का जो डाटा है वो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है? ये एफआईआईज ने 12,000 करोड़ रुपए, 12,594 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है भारतीय स्टॉक मार्केट में। और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब देखिए 25 जून, 24, 23, 3 दिनों में ये नेगेटिव था, लेकिन यहाँ देखिए डीआईआई पॉजिटिव थे और भारत की मार्केट किसमें थी? ग्रीन में। मतलब एफआईआईज के बिना भी मार्केट ग्रीन में हो सकती है, ये भारत के डीआईआईज ने साबित किया। और एफआईआईज आए और मार्केट जो है वो राइज की। आज का डाटा आएगा एफआई डीआईआईज का, तो वो जरूर मैं पोस्ट करूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। अब आइए जी, मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टॉक ऑफ द डे, हर रोज हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, स्टॉक ऑफ द डे। तो आज का जो स्टॉक है वो हमने लिया है जनरेटिव एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हमने जो स्टॉक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक लिया है। क्यों लिया है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक थीम है इसका, फ्यूचरिस्टिक थीम। और बताया जा रहा है कि 2025 से लेके 2035 तक इसकी मार्केट $1 ट्रिलियन की होने वाली है। और इसीलिए मैं एक बहुत शानदार स्मॉल कैप का स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं, जो आपको स्टडी करना है। इसका हम क्या करेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। मैं नहीं आपको बोलूंगा कि आप खरीदिए इसको, वही दूरदर्शन की ऐड आ गई, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। हेलमेट पहनने के लिए आती थी ये, हेलमेट आपको पहनना चाहिए जब आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं। तो वैसे ही ये है वो स्टॉक, केल्टन टेक्नोलॉजीज। केल्टन जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये एआई की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी। फाइनेंशियल सोल्यूशन करती है, एआई बेस्ड सोल्यूशन करती है ये। और ये इस कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे, केल्टन टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो केल्टन टेक्नोलॉजी ये एआई की फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इसका हम फटाफट से केल्टन टेक, इसको 2 हिस्सों में हम स्टडी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। हर रोज जैसे हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या लेते हैं हम? फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ही हर एक कंपनी का बेस होता है, याद रखिएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप 1200 करोड़, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है ये, ध्यान से देखिए इसको। स्टॉक P16 है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की थियरी क्या कहती है? इट मस्ट बी लेस देन 25
एंड पी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो ये उससे कम है, तो उस रिडार में ये बहुत अच्छी कंपनी है। ROC 17% है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम इसको यहाँ देंगे। PE की रेंज में इसको मिलेंगे 9 आउट ऑफ 10। इंट्रिंसिक वैल्यू 110 है और करंट मार्केट प्राइस है 131, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इससे हाई है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क्स देंगे, रेड से देते हैं 5 आउट ऑफ 10। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.6% है, 10 से ऊपर होना चाहिए, अच्छा माना जाता है, लेकिन 15 से ऊपर होता तो और अच्छा होता, तो यहाँ पे हम इसको देंगे 6 आउट ऑफ 10। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 आउट ऑफ 10, 17.4%, 10 से ऊपर अच्छा माना जाता है, 15 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, और 20 से ऊपर जस्ट एक्सीलेंट। इंडस्ट्री PE 27 है, कि जो कैल्टन टेक के मुकाबले की कंपनीज हैं वो इनसे लगभग डबल प्राइस पे मिल रही हैं। याद रखना आपने, किसी स्टॉक का प्राइस 2 रुपये है, किसी स्टॉक का प्राइस 2000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2000 रुपये का स्टॉक है वो महंगा है। जो 2000 रुपये का स्टॉक है वो सस्ता हो सकता है, और जो 2 रुपये का स्टॉक है वो महंगा हो सकता है। ये डिटरमिन होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो से। जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो जितनी कम होगी वो स्टॉक उतना सस्ता है। तो अपनी इंडस्ट्री से जिस ग्रुप में है, ये किस ग्रुप में है, जनरेटिव AI में, तो जनरेटिव AI में की जो एवरेज है वो 27 है, लेकिन ये कितने का है, 16 का है, तो बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.40 है, यहाँ पे मैं नंबर दूंगा इसको 3/3 आउट ऑफ 10, क्योंकि 1.5 से नीचे होनी चाहिए बुक वैल्यू जो PB रेशो है। और सेल ग्रोथ 11.7% है, इसको हम 6 आउट ऑफ 10 देंगे, 15 से ऊपर होती तो अच्छा होता। बुक वैल्यू 54 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है, इसको हम यहाँ 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स जरूर देंगे। एबिटा इज 10, इट इज गुड, 5 आउट ऑफ 10। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ की कंपनी है, वो 80 करोड़ रुपए आपको कमा के दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको हम अच्छा मानेंगे, 6 आउट ऑफ 10। अर्निंग पर शेयर 8 रुपए का दे रही है, इसको हम 8 आउट ऑफ 10 देंगे, अच्छा है ये। मार्केट कैप आ गया, ये प्लेज परसेंटेज 21% है, बहुत बहुत हाई है, यहाँ हम देंगे इसको 0 आउट ऑफ 10। कर्जा ले रखा है इसने बहुत ज़्यादा, कर्जा जो कंपनी लोन पे चलती है ना, उसके ऊपर एक खतरा मंडराया रहता है, और इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो इसके ऊपर जो लोन है, और लोन बहुत ज़्यादा है। लोन होना चाहिए 0 से 1% के बीच में, जो अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे लोन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको 0 देंगे। मेरा तो मन इसको -10 देने का था, पर शायद वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। ये नेट प्रॉफिट हमने पहले बता दिया, हाई लो 184, हाई लो याद रखिएगा 52 वीक में दिया जाता है, ये 95 लोएस्ट रहा और 185 तो बीच जैसे में ट्रेड कर रहा है। ये डिविडेंड यील्ड नहीं देता, इसलिए हम इसको देंगे 0 आउट ऑफ 10। डिविडेंड देना चाहिए स्टॉक को। फेस वैल्यू 5 रुपये है, क्रेडिट रेटिंग इसकी नहीं आई है, डिविडेंड यील्ड 0 है, पैग रेशो बहुत हाई है, पैग रेशो 1.5% से नीचे होनी चाहिए, और यहाँ पे 6 से ऊपर है, इसको 1 नंबर देंगे हम 10 में से। प्राइस टू अर्निंग हमने डिफाइन कर दी। प्रॉफिट ग्रोथ एक्सीलेंट है, 10 आउट ऑफ 10। क्वार्टर की सेल वेरिएशन कितनी है, 15% है, याद रखिए ये वेरिएशन है, भी इतनी ज़्यादा वेरिएशन अच्छी नहीं होती, 0 आउट ऑफ 10। तो ये जो स्टॉक है ये एक्सीलेंट कैटेगरी का स्टॉक तो नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने इसको स्टडी किया। ये आता है गुड कैटेगरी का स्टॉक, गुड कैटेगरी, हिमालयन गुड। हम जो है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इसको गुड कैटेगरी का स्टॉक बताएंगे, एक्सीलेंट नहीं बताएंगे। अब आप अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करिए, अपना आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको पूछिए, या खुद गूगल में ढूंढिए, थोड़ा और पढ़ाई करिए, और फिर उसके बाद फैसला लीजिए। लेकिन हम उसको गुड स्टॉक बताते हैं, और हमने इसको एनालाइज किया। जो कैल्टन टेक जो है, इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस किया हमने, फंडामेंटल एनालिसिस पे ये क्या निकल के आया, गुड स्टॉक, अच्छा स्टॉक निकल के आया। मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। जल्दी से इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो बनता जा रहा है हमारा। टेक्निकल एनालिसिस इसका ये बता रहा है, ये देखिए
ये डेली फ्रेम के ऊपर है, ये मैं लिखना भूल गया आज। एक कैंडल एक दिन के बराबर। ये यहां से ये स्टॉक फॉल किया, ये देखिए यहाँ पे, यहां से ये फॉल करता है और अब ये ऊपर को राइज करता है और ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो इसका मतलब है इट इज इन द बाइंग जोन, याद रखिए। और यहाँ देखिए ऐसे, और इसको खरीदना कहाँ था आपको, यहाँ पे। जब भी ये स्टॉक इस जोन में आए, अभी तो शायद खरीदने का जोन नहीं है, यहाँ आए या ये नीचे फॉल कभी करे तो आपको इसको खरीदना है। और इसको आप अपनी जो आपकी लिस्ट है ना, एक आप जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बनाई होती है, वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में स्टॉक को डाल दो, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जो जनरेटिव एआई है ना, उसमें ये स्टॉक है। स्मॉल कैप है, बड़ा बनने की संभावनाएं हैं। 100% बनेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनेगा जरूर ये कुछ ना कुछ। तो इसको डालिए आप। अब वीकली फ्रेम पे मैं इसको लेके आया हूं। वीकली फ्रेम के ऊपर देखिए, वीकली फ्रेम पे इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये देखिए सितंबर से लेके मई तक ये नीचे गया, ये इसका बाइंग जोन था। यहाँ पे आपको बाई करना भाई स्टॉक को, मैंने पूरा समझाया हुआ है कि स्टॉक को कब बाई करते हैं। ये देखो, ये भी इसका बाइंग जोन था। अब ये ऊपर को चलना शुरू हुआ, अब भी आप इसको बाई कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड। यहाँ पे है देखिए 54 वीकली फ्रेम के ऊपर 54 है, और डेली फ्रेम पे बाइंग नहीं है, लेकिन वीकली फ्रेम के ऊपर बाइंग है। और याद रखिए, इसको आपको खरीदना है 3 साल के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। कम से कम 3 ईयर की बाइंग करनी है आपने। ये कोई ट्रेडिंग का टिप बिल्कुल नहीं है। आप टाइटल पढ़िए मेरा, क्या है, इन्वेस्टमेंट टिप। तो ये वीकली फ्रेम के ऊपर बिल्कुल बाई है। अब आते हैं इसकी बड़ी फ्रेम, मंथली फ्रेम के ऊपर। मंथली फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक ऊपर को गया, फिर ये नीचे को आया, और पिछले 2 महीनों से ये पॉजिटिव जोन में है। और यहाँ पे भी 57 है RSI की वैल्यू, 57 RSI की वैल्यू। इसका मतलब मंथली फ्रेम में भी ये बाइंग जोन के अंदर है। ये मैं इसलिए आपको ये जोन लेके आता हूँ कि मंथली फ्रेम पे इट इज इन द बाइंग जोन। तो इस स्टॉक को आप वीकली और मंथली क्या बोल रही है, बाई करिए। और अब मैं इसको लेके आया हूँ EWO एंड XTLHL, ये इंडिकेटर है। आप एडवांस लेवल का मैं जब कोर्स करवाऊंगा ना, और प्रोबेबली मैं उसको पेड कोर्स रखूंगा, क्योंकि वो बहुत उसमें मेरी मेहनत होगी, और वो जो सीरियस समझने वाला होगा वही वहाँ पे आएगा। जो तो मजे लेने वाला है ना, वो उन व्लॉग को नहीं देखता, वो तो वही कहीं डांस वाला वीडियो देख के घूमेगा। इस इंडिकेटर के ऊपर ये देखिए स्टॉक ऊपर को जा रहा है। जब भी ये स्टॉक कंसोलिडेट होके नीचे को आएगा, आपको इसको बाई करना है। और याद रखिए, स्मॉल कैप का स्टॉक है ये, स्मॉल कैप का, इसीलिए इट इज इक्वल टू वोलेटिलिटी का। हमेशा स्मॉल कैप का स्टॉक होगा वो वोलेटाइल होगा, हमेशा याद रखना आपने इस बात को। ये देखिए, ये स्टॉक यहां से गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर गया, नीचे, मतलब ये यहां से खूब सारा नीचे गिरा, अब ये ऊपर को जा रहा है। तो इस स्टॉक की जो फ्रेम है अल्टीमेटली वो ऊपर जाने की ही है, ये हमें ये डाटा बता रहा है। अब इशिमोकू क्लाउड ये आपके सामने, जो अगला 1 महीना हमें कम से कम बता देता है। अगर मैं डे फ्रेम के ऊपर लूं, और ये जो कामयाब है ना इशिमोकू क्लाउड, वो डे फ्रेम पे ही कामयाब है ये। तो ये क्या बता रहा है, अगस्त महीने तक ग्रीन जोन यहाँ पे बता रहा है। तो इस स्टॉक की बढ़ने की संभावना है। अभी जिस भी जोन में ये चला है, आप इसको बाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं किसके, कैल्टन टेक के ये बता रहे हैं बाई। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बता रहा है इसका, गुड स्टॉक। तो अब आपको निर्णय लेना है, बाइंग जोन में भी है, अच्छा भी स्टॉक है। हमेशा एक साथ पैसे नहीं डालने, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, और फिर देखिएगा जब ये स्टॉक 10 गुना होगा, जब ये स्टॉक 20 गुना होगा। इसने 100 रुपए के स्टॉक को 10 गुना होना है ना इसको, तो फिर देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगी आपकी वेल्थ। तो ये था आज के दिन का हमारा, किसका एनालिसिस किया हमने आज के दिन हमने एनालिसिस किया
कैल्टन टेक, ये जो जनरेटिव एआई का स्टॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और पिछले कल हमने अलग से एक वीडियो अपलोड भी किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये भी 100x मल्टीप्लाई होने वाला स्टॉक है। इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, जो हम जनरेटिव एआई का बताया हमने, भारत की स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव की, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज हमने अभी एनालिसिस किस चीज़ का किया, जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक। कौन? कैल्टन टेक। हमने इसको क्या बताया, इट्स अ गुड स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस पे, और टेक्निकल एनालिसिस पे हमने क्या बताया, ये बाइंग जोन में है आज की डेट में। तो अगर आपको हमारा ये कैल्टन टेक का एनालिसिस अच्छा लगा तो हमको सब्सक्राइब करिए, हमको शेयर करिए, कमेंट करिए हमारे इस वीडियो के ऊपर। और ये जो हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट का आज का एनालिसिस था, जिसमें हमने बताया कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो कौन से फैक्टर है जिसने भारत की स्टॉक मार्केट को ग्रीन में रखा पिछले लगातार 4 जो सेशन है उससे, वो सारा हमने एनालाइज किया। अगर ये आपको पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अब आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।